बच्चे लाइव आ जाएंगे। और बच्चों कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट कर देंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर कमेंट करेंगे। सभी बच्चे तुरंत कमेंट कर दें। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। श्रद्धा, निशा, सीता, आरती, नेहा, लवली। लवली आप माता वैष्णो देवी से वापस आ गई। सोनिया, सुषमा, गीतू, सविता, प्रतिभा, रेणु, विजय, राजेश्वर, सीमा, रजनी, आशुतोष, अंजना, कंचन, सोनम, नेहा, अर्पित, प्रीति, भविता। बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट। बच्चों सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे लाइव आ जाएं एक बार और चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जी खुशबू जी, आपका भी नाम ले लिया। बच्चों सबका कमेंट पढ़ना थोड़ा टफ होता है, इस वजह से सबका नहीं ले पाते। ओके देवका, अच्छी चलनी चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विलगन प्रतिरेशन, अस्पताल में भर्ती करना, या ऑप्शन डी इस्तेमाल किए गए बर्तनों और वस्तुओं की देखभाल। जी पूजा जी, आपका भी ले लिया और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। विलगन मतलब बच्चों आइसोलेशन, विलगन मतलब आइसोलेशन होता है। संक्रामक रोग वाले रोगी की देखभाल करते समय उसे साफ व सुरक्षित एवं एकांत जगह पर रखना चाहिए जिससे रोग फैलाने वाले कारक यानी रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति तक न पहुंच सके। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निद्रा रोग डैश के कारण से होता है? निद्रा रोग बच्चों किसके कारण से होता है? टस्सी फ्लाई, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई या मच्छर के द्वारा? बच्चों रोग का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपके कमरे में मच्छर भरे हुए हैं, और मेरे साथ बच्चों एक भी मच्छर है तो बिल्कुल मेरे को नींद नहीं आती। तो निद्रा का रोग तो अलग चीज हो गया, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि अगर आप, कई लोग होते हैं कि मच्छर एक भी उनको दिख गए फिर नींद नहीं आती है, एक फोबिया टाइप का होता है जो मुझे भी है बच्चों। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टी फ्लाई से बच्चों। ठीक है, टेस्टी फ्लाइज के कारण से बच्चों निद्रा रोग होता है। ठीक है बच्चों, टेल्सी होगा, टेल्सी होगा, ये ल होगा यहाँ पे। ठीक है ओके अंजना, नेक्स्ट प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों 5 जून, 7 अप्रैल, 8 मार्च या 31 मई? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बच्चों मनाया जाता है। और 5 जून को बच्चों क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और बच्चों 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 31 मई को बच्चों विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल दीपिका, कई लोगों के साथ होती है। जी दीक्षा प्रकाश सर यूपी पुलिस में है। 4 देखेंगे बच्चों, डैश में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। किसमें बच्चों? एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। दुर्घटनाओं में, महामारी में, पर्यावरणीय आपदा में या सांप्रदायिक झगड़ों में बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी बच्चों, पर्यावरणीय आपदा बच्चों, इन्वायरमेंटल डिजास्टर। इन्वायरमेंटल डिजास्टर में बच्चों एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की आवश्यकता होती है बच्चों। आप सबको पता है बच्चों कि पर्यावरणीय आपदाएं अचानक आती हैं,
जिससे जन धन की यानी लोगों की भी हानि होती है और पैसे की भी हानि होती है, यानी संपत्ति का विनाश भी होता है। इसलिए एक नर्स के द्वारा सहज और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। जी बच्चों, कुछ एक दो दोस्त आए हैं हमारे और प्रकाश सर के, और पनीर बन रहा है बच्चों आज। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी होता है बच्चों, ठीक है। पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जहरीले पदार्थ के अंतर्गत अंतर्ग्रहण का तत्काल उपचार क्या है बच्चों? जी डोली, मेरा नाम अजय है, अजय कुशवाहा मेरा पूरा नाम है, और पता बच्चों गोरखपुर से है, देवरिया गोरखपुर के रहने वाले हैं हम, और आप सबके सेवा में हमेशा 8 बजे उपस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज, स्टोमक पैम्पिंग बच्चों या गैस्ट्रिक लवाज बच्चों इसको कहते हैं, यानी गैस्ट्रिक एरिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे कहते हैं? ओके पूजा, वेरी गुड। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। उन्हें जो अपनी जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं, उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं बच्चों, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय उन्हें दर्शाता है जो अपनी जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? जी बच्चों, कुछ दोस्त आए हुए हैं, दीक्षा, सभी बच्चों को टेंशन हो रही है कौन आया है। इनमें से कौन सा रोग? और राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, भारत में यह हाल ही में पाया गया है कि डैश के कारण मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। किसके कारण से बच्चों मलेरिया के मामले ज्यादातर बढ़ रहे हैं? गांव में होने वाली गरीबी, अस्वच्छता की स्थिति, मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने से, या जनसंख्या में वृद्धि? कोई बात नहीं प्रतिभा, आपका नेट स्लो होगा इस वजह से। जी लवली, और आप क्या लेके आए हैं? वैष्णो देवी से आपने पूछा भी नहीं, आप दिल्ली होके भी चले गए, ये नहीं कि प्रसाद देकर जाएं सर को। राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी। 9 का सी, मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने के कारण बच्चों। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया बच्चों सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्याएं हैं। यह प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकले बच्चों, जी पूनम। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डैश गर्भ निरोधक का एक अस्थायी तरीका है बच्चों? ओके सोनम। जी नहीं नेहा, आंसर करें बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। पुरुष निस्बंदी, वैसेक्टोमी बच्चों, वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शरीर में लेड के संचय के कारण डैश हो सकता है? शरीर में लेड के संचय के कारण बच्चों क्या हो सकता है? पक्षाघात, नसों की कमजोरी, थैलेसीमिया या हड्डियों की कमजोरी? जी नीलम, अप्रैल या मई के आसपास हो जाएगा, मान के चलो अप्रैल में पूरे चांसेस है बच्चों। अप्रैल अब ज्यादा बढ़ेगा आगे बच्चों तो मई में होगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा। जी गीतेश्वरी जी, आप लोग आते नहीं, हम तो कितनी बार बोले हैं कि आप लोग दिल्ली आइए, आप लोग दिल्ली आते हैं तब भी नहीं आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, नशों की कमजोरी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, तंबाकू चबाना
डैश का कारण बन सकता है। वेरी इजी प्रश्न बच्चों, वेरी इजी प्रश्न। तंबाकू की वजह से बच्चों हमारे एक पड़ोस के थे, उनकी डेथ अभी हुई है, मुंह का कैंसर उनको हो गया था। मुंह में बच्चों आर पार उनके छिद्र हो गए थे, छेद हो गया था, होल हो गया था उनके मुंह में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, जलाना, बायोगैस या गाय का गोबर। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बच्चों जीवाश्म ईंधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। बायोफ्यूल बच्चों, जीवाश्म ईंधन बायोफ्यूल बोल सकते हैं। किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के समस्या से जूझ रहा है बच्चों। अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो 2030 तक बच्चों वैज्ञानिकों का मानना है कि टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। और फिर हो जाएगा बच्चों कई सारे जो आइसलैंड है वो पिघल जाएंगे और कई सारे देश बच्चों डूब भी सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से 2050 तक बच्चों लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होगी और लगभग 3 से 4 देश बच्चों डूब सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। ओजोन स्तर सूर्य से डैश जी अदीक्षा प्रकाश सर की फ्रेंड है। ओजोन स्तर सूर्य से डैश को रोकती हैं। बहनें हैं बच्चों, बहनें आई हैं, एक दो बहनें भी आई हैं। ओजोन स्तर सूर्य से डैश को रोकती हैं। रोशनी, यूवी विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, यूवी और इंफ्रारेड विकिरण दोनों। जी सोनम पार्टी तो नहीं, बस ऐसे ही एक दो लाइब्रेरी की बहनें हैं वो भी आई तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो वो लोग भी आए हैं। प्रकाश सर के भी पहले से परिचय के हैं, हमारे भी परिचय के, तो पनीर बना रहे हैं वही लोग बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी। मैंने बोला है ना कि पूरी दुनिया हमारी बहनें ही हैं, तो बस वही चीज़ है बच्चों। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। संक्रमित दूध के कारण डैश रोग हो सकता है। और कोई बच्चों एम्बैरस नहीं होता है मेरे सामने, ना मेरे रूम पे आने से किसी को कुछ भी डर लगता है कभी। कोई सबको लगता है कि मतलब अजय भैया बहुत, और वो विश्वास मैंने बच्चों बनाया भी है, तो इस वजह से लोग आ जाते हैं। सबको मतलब सब मेरे साथ सेफ रहते हैं, किसी को कोई थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। तो लाइब्रेरी से कोई भी कहता है मैं बोलता कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हैं तो सारी बहनें ही। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स इज द राइट आंसर बच्चों। जी वैसा वो एक अभी कोई नहीं है जिसको हमें छोड़ना है अभी, उस एक जिसे छोड़ना है वो नहीं है अभी। जी सीता, वो एक अभी नहीं मिली है। और 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। पानी के खारेपन को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल नीलम, एब्सोल्युटली है। वो एक कोई है नहीं सोनम, अभी जब वो आ जाएंगे फिर छोड़ देंगे। शादी लड़की से करेंगे, ट्वीटी किड्स जी। और राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। वॉशिंग सोडा बच्चों, वॉशिंग सोडा इज द राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? Na2CO3 बच्चों, Na2CO3 होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? ओके जितेंद्र जी, वो भी आईएएस की तैयारी करती हैं। जी बिल्कुल सीता, ये कुछ छोड़ कर ही बच्चों अंडरस्टूड है, वो आपको समझना चाहिए। थैंक यू मीना। आंसर करेंगे बच्चों, इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मनुष्य कण की यानी कान बच्चों, ईयर की श्रव्य सीमा डैश के बीच होती है बच्चों। जी बिल्कुल सोनम, आपकी भाभी अभी मिली नहीं है तो आप लोग वेट करें बच्चों।
जवाब सबके भावी मिल जाएंगे फिर हम आपको बता देंगे। सनो कोई नहीं आता मेरे पास इसको अपनाना है। आंसर करेंगे 19 मनुष्यगण की शब्द सीमा डैश के बीच है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में बच्चों मनुष्य की जो शब्द सीमा यानी सुनने की सीमा है जो आसानी से सुन सकते हैं वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, और इससे कम या ज्यादा की जो सीमा होती है बच्चों वो कुत्ते बिल्ली आदि के द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रमस्तिष्कीय मलेरिया डैश के कारण से होता है, किसके कारण से बच्चों? थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच बच्चों, पर मुझे बहनों में ज्यादा खुशी रहती है बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम इज द राइट आंसर। मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। जन्म के 1 मिनट बाद में और अगर आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानकीकरण करने का एक साधन है। क्या है बच्चों? एल्ड्रिच स्कोरिंग, अपकार स्कोरिंग, बस्टन स्कोरिंग या सिल्वरमैन स्कोरिंग? ओके जितेंद्र जी, वही मैं पूछ रहा था कि वो भी आईएएस की। आंसर करेंगे जी। नहीं सोना मैंने, कोई भाभी नहीं ढूंढी है, होते तो बता देते। अभी बच्चों बिल्कुल अकेले हैं धरती पर और ठीक है। आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, अपगार स्कोरिंग बच्चों। ठीक है, अपगार स्कोरिंग द्वारा जन्म के 1 मिनट बाद में और आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चों के स्वास्थ्य का बच्चों संख्यात्मक दृष्टि से मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग करने की पद्धति का मानकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि डैश प्रति मिनट होती है, कितनी प्रति मिनट होती है बच्चों? दीक्षा आप पीटेंगी मेरे से, मतलब मेरे को कोई सीरियस ही नहीं लेता, सारे मजाक करने लगते हैं। मतलब भाई भी हूं, पीट दूंगा आप सबको। जी नहीं दीक्षा, कहाँ मैरिज फिक्स हो गई? आप लोग के पास न्यूज आता कहां से बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। 120 से 140 हार्टबीट कितनी होती है? 120 से 140 होती है सामान्य भ्रूण की। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण डैश घंटों तक चलता है। प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण फर्स्ट स्टेज डैश घंटों तक चलता है, कितने घंटों तक? 2, 6, 8 या 11? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट 11। औसतन बच्चों 12 से 18 होता है। एक्चुअली 12 से 18 औसतन एवरेज जो है बच्चों रेशियो वो 12 से 18 है। ठीक है, तो इसके बीच अगर आता है बच्चों तो आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? ऐसा नहीं है दीपिका जी, पूजा ऐसा भी नहीं है, कोई किस्मत विस्मत वाला नहीं है बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत। हाइपरमेसिस, पोली हाइड्रामिनोज, ओलिगो हाइड्रामिनोज या ओलिगुरिया? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ओलिगो हाइड्रामिनोज। एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को ओलिगो हाइड्रामिनोज कहते हैं बच्चों। यह प्रसव के समय की परिस्थिति है, यह पॉली हाइड्रामिनस के विपरीत होता है बच्चों, अपोजिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। डैश आंसू का कारण नहीं होता है बच्चों, कौन सा आंसू का कारण नहीं होता है? अंडकर्मी श्रेणी, कठोर पेरिनियम, फेस प्रेजेंटेशन या बड़ा बच्चा? जी सोनी, एग्जाम अप्रैल में मान के चलो बच्चों, अप्रैल या फिर अगर बहुत आगे बढ़ेगा तो मई में हो जाएगा, मिड मई तक। आंसर करें बच्चों तुरंत। आंसू का कारण नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इज द राइट। ये तीनों के तीनों बच्चों आंसू का कारण होते हैं बच्चों, जबकि अंडकर्मी श्रोणि जो है ये बच्चों कारण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, क्वीन लूपलेट्स में कितने बच्चे होते हैं? क्वीन टूपलेट्स में कितने बच्चे यानी चाइल्ड होते हैं? 4, 5, 6 या 7? दीप का इतना भी नहीं है, देन थैंक यू बच्चों। चाहे जो भी आप बोल रहे हैं पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन हाँ एक विश्वास है बच्चों कि मेरे पे लोग विश्वास करते हैं, वो चाहे पास के हों या आप लोग हों या मेरा परिवार हो, सबको। कोई आज तक बच्चों ये कह नहीं सकता कि अजय सर ने किसी को या फिर मैंने किसी को देखा भी है, कोई आरोप नहीं लगा सकता बच्चों। ना कहीं से कभी भी मेरे घर पे शिकायत आई है किसी भी बात के लिए, ना झगड़ा ना मार, कुछ किसी चीज़ के लिए मेरे घर शिकायत कभी नहीं आई। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी। मैं आज तक बच्चों अपनी लाइब्रेरी की लड़कियों तक को नहीं पहचानता सही से। मैंने कभी नहीं किसी को देखा कि मतलब मुझे ये भी डर लगता है किसी को मैं देख लूँ फेस पे, वो बाद में किसी और से कहेंगे कि उन्होंने मुझे देखा है, तो इस वजह से मैं उनको देखता भी नहीं हूँ। मैंने देखा भी नहीं है कि कौन कौन लड़कियाँ हैं, कैसी हैं, ये भी मैंने नहीं देखा लाइब्रेरी में। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय डैश के संकेत होते हैं बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी नहीं अर्चना, प्रकाश सर मेरे से छोटे हैं, मेरे बाद अभी उनकी शादी होगी। जी बिल्कुल वर्षा, आंसर करें बच्चों तुरंत। जी बिल्कुल सोनम। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। गर्भाशय का टूटना बच्चों, गर्भाशय का टूटना, रेप्च्योर ऑफ द यूट्रस, रेप्च्योर ऑफ द यूट्रस बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य पद क्या है? जरायु, रज्जु, ऑफ्कुलोन या उल्ब? अन्य पद मतलब अन्य नाम बच्चों, सेकेंडरी नेम। जी नहीं प्रगति, शादी कहाँ फिक्स हो गई है बच्चों? कहा आप लोग के पास भी कहाँ से न्यूज आते हैं? कोई बात नहीं दीक्षा शर्मा जी, कोई बात नहीं, आप लोग का अधिकार है बच्चों, परिवार के मेंबर हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। नहीं जितेंद्र जी, कैसे प्रकाश सर बता सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यूज दीक्षा कह रही है न्यूज इंडिया से खबर आती है। बच्चों इतने बड़े नहीं हुए हैं कि न्यूज में हम आने लगे। काश वो वक्त आए, और आएगा बच्चों, बस IAS बनने दो फिर न्यूज में भी आ जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, रज्जु। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। प्रसूत्तर काल में, सॉरी बच्चों, गर्भनाल यानी अम्लिकल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य पद क्या है बच्चों, यानी अन्य नाम क्या है? तो रज्जु है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्रसूत्तर काल में लोकियों के लिए डैश पद का इस्तेमाल गलत है। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। 40 क्वेश्चन है कितने सूर्य जी, आंसर करें बच्चों। बच्चों घर पे आए थे रिश्ते पर, अभी किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, सबको अभी डिनाई कर दिया गया है। मैं घर वालों से कहता हूँ बताओ शादी करके मैं करूँगा क्या? नौकरी हुई नहीं और शादी हो जाएगी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे मेरा सपना है बच्चों IAS बनना, वो पूरा करना है। उसके बाद में जब कहेंगे घर वाले शादी कर लेंगे, जिस भी लड़की से कहेंगे, लेकिन पहले बच्चों वो तो हो जाए, सपना तो पूरा हो जाए। जी सुनीता वो नहीं रही, कोई फ्रेंड बहुत अच्छा रहा नहीं, और जो था वो भी नहीं, तो मतलब ठीक है, सब अकेले ही ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकिया वेनुस। लोकिया वेनुसा इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मातृ प्रसवपद का इस्तेमाल गर्भावस्था के डैश सप्ताह के बाद किया जाता है? कितने सप्ताह के बाद बच्चों मातृ प्रसवपद का इस्तेमाल किया जाता है? जी दीक्षा बिल्कुल, ये सही बोला आपने, मेरी वजह से प्रकाश सर की पेंडिंग है। ऐसा नहीं है दीपिका, सुनीता, अरे वो एक लड़की मेरे चैनल पे एक बार क्लास ले ली, सबको लगा कि मेरी फ्रेंड है। बच्चों बिल्कुल नहीं, मैं अकेला था, अकेला ही हूँ। आप लोग लांछन न लगाएं मेरे ऊपर। ठीक है बच्चों,
और राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए 28। कोई क्लास ले लेता है तो आप लोग समझते हैं गर्लफ्रेंड है तो मेरी पत्नी है तो पता नहीं क्या क्या बना दिए। कितने बच्चों का तो मैसेज आया सर आपकी वाइफ ने आज क्लास ली। मेरी शादी ही नहीं है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जब पश्चात पाल का बहिर्गत भाग संवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो डैश इसे कहा जाता है। जैसे भी मिल जाए पूजा, मुझे कोई बहुत च्वाइस नहीं है, बहुत ख्वाहिश भी नहीं है। जो भी रहें बस मेरा ख्याल रखें, उनका हम रखें, परिवार को बस मिला के चलें, बस इतनी सी बात है और कुछ चाहत नहीं है बच्चों। आंसर करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, सिर का क्राउनिंग। जब पश्चकाल का बहिर्गत भाग संवर्धन यानी प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के बीच में नहीं रहता है तो इसे सिर की क्राउनिंग कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गर्भावस्था की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कब मानी जाती है? जी राखी, आज सब सर की शादी करवा देंगे। जी पूजा बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल सोनम, आप ही लोग देख लेना। और राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी। बहने हो आप लोग खोज लेना। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। 42 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद बच्चों गर्भावस्था की परिपक्वता यानी मेच्योरिटी 42 सप्ताह के बाद मानी जाती है। इनमें से कौन सी प्री क्लैम्पेशिया का संकेत नहीं होता है बच्चों? प्री क्लैम्पेशिया का इंडिकेशन नहीं होता। पायरेक्सिया, प्रोटीनयूरिया, उच्च रक्तदाब या सूफ बच्चों। सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। जी बिल्कुल अंजना। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, पायरेक्सिया इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है। प्री क्लैम्पेशिया आमतौर पर सामान्य रक्तचाप वाली औरत में गर्भावस्था के 20 सप्ताह बाद शुरू होता है। यह मां बच्चे के लिए गंभीर व घातक होता है बच्चों। उच्च रक्तचाप व पेशाब में प्रोटीन इसके प्रमुख घोतक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। सामान्य गर्भावस्था का वजन डैश होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। साठ, 90, 80 या 50। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 60 बच्चों। ठीक है। गर्भाशय स्त्री जनांग है। यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है बच्चों। ठीक है। गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी में स्थित होता है। इसके पीछे की ओरल मलाशय एवं आगे की ओर मूत्राशय में स्थित होता है बच्चों। एक बिना गर्भ धारण किए गर्भस्थ का यानी गर्भाशय का भार बच्चों 60 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। ब्रीच प्रस्तुति में कितनी स्थितियां देखी जाती हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। पूजा राठौर जी चाहे जैसी भी हो बस अच्छी हो, मतलब मैच्योर हो, ख्याल रखती हो, परिवार को साथ लेके चलें। अर्चना मुझे भी नहीं पता कब हम शादी कर रहे हैं। आंसर करें मुझे तुरंत। जी नहीं पूजा, नहीं देखा। मतलब आप फोर्सली कलवाना चाहते हो, देखा नहीं, देखा तभी अकेले हैं बच्चों। और 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। 6 व्रीज प्रस्तुति में 6 स्टेजेस देखी जाती हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ओम्फाइलाइटिस नवजात बच्चे में डैश का संक्रमण है।
बिल्कुल नहीं गितेश्वरी जी, कौन आपको इन्फॉर्मेशन देता है? बिल्कुल मेरी शादी कैसे फिक्स, मुझे ही नहीं पता मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओके सोनी। जी बिल्कुल सोनम, सही बोला आपने। आप लोग तुक्का लगा रहे हैं कि मैं कहीं बिना बताए शादी न कर लूं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। आप सबको मैं बुलाऊंगा जरूर, आप आओ या ना आओ ये आपके ऊपर है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। गर्भनाल, ओम्फेलाइटिस नवजात बच्चे में गर्भनाल का संक्रमण है या एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है, इन्फेक्शन है बच्चों। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल बच्चों, अभी आप सब लोग ये दुआ करो कि बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, कम से कम बच्चों डीएसपी बन जाए, क्योंकि बनना तो मुझे बच्चों एसडीएम है किसी भी हाल में। सबसे छोटा पोस्ट मेरा जो है वो एसडीएम का है, और आप सबकी दुआ रही, मेरी मेहनत बच्चों तो बनूंगा भी। बस आप दुआ करो मेरा सपना पूरा हो जल्दी से। और राइट आंसर हर बार बच्चों, आज तक बच्चों कभी भी ये नहीं रहा कि मैं 10 नंबर से पीछे रहा हूँ, हमेशा 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यही मेरे दुर्भाग्य में है बच्चों, 2, 3, 4, कभी इससे ज़्यादा नंबर से नहीं रुका। और राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। 1995 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, जिसे आमतौर पे पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, 1995 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। पूरी गर्भावधि के भ्रूण के सिर का सामान्य माप होता है बच्चों? जी नीलम, मैं हूं तो आपका भाई, फिर आप अकेले कैसे हुए? आंसर करेंगे तुरंत। 8.5 सेमी, 11.4 सेमी, 10.5 सेमी या 9.5 सेमी? आंसर करें बच्चों तुरंत। बिल्कुल सुनीता जी, बिना जॉब के बच्चों शादी कैसा? मैं प्रगति, मैं अजय सर हूं। अभी जो इससे पहले जिनकी क्लास हुई वो प्रकाश सर थे। अभी मैं अजय सर हूं जिनसे आप मुखातिब हैं, और इनसे पहले जो मुखातिब थी वो अजय प्रकाश सर थे। राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ठीक है। 9.5 सेंटीमीटर पूरी गर्भावधि के भ्रूण के सिर का समान माप बच्चों 9.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मनुष्य की समान गर्भावधि होती है बच्चों, कितने दिन की होती है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। पहली वाली मैम कोई था ही नहीं अर्चना, कहाँ से आप लोग न्यूज लाते हो? सब पीटोगे मेरे हाथ से। जब कोई था नहीं तब भी मेरे को चिपका रहे हो कि कोई था। आंसर करें बच्चों, मनुष्य की समान गर्भावधि होती है बच्चों। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आए भी थे लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने नहीं बात करी, ये बात है, ऐसा नहीं है। मतलब भगवान का थोड़ा बहुत रहम है मेरे ऊपर भी। राइट आंसर करें बच्चों 39 का, मनुष्य की समान गर्भावधि होती है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 280 महीने का। सॉरी बच्चों, 280 दिन का, महीने लिख दिया गया है, आई एम सॉरी बच्चों। ये भी दिन होगा, ये भी दिन होगा बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का 280 दिन का। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और आखिरी प्रश्न भी। भारत को किस वर्ष चेचक के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी बिल्कुल बच्चों, मैक्सिमम तो मैं हमेशा कहता हूँ, सारी बच्चों जितनी लड़कियों से आप मिले सारी मेरी बहनें ही हैं बच्चों। ये बताओ, मैं गर्लफ्रेंड को बहन तो नहीं कह सकता ना, ये तो आप सबको भी पता है। अगर होती गर्लफ्रेंड तो मैं बहन थोड़ी ना बोलता। सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। कर लो, परिवार के हैं इसलिए खिंचाई आप लोग कर रहे हो। आंसर करेंगे तुरंत सभी बच्चे। जी बच्चों, आज बहुत खिंचाई हुई, बिल्कुल
सुगंधा। और आखिरी प्रश्न आंसर कर देंगे। सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 40 का ए, 1977 बच्चों, 1977 में, वर्ष 1977 में भारत को चेचक उन्मूलन के आकलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था बच्चों। कब किया गया था? तो 1977 में बच्चों घोषित किया गया था। तो आज के प्रश्न बच्चों आपके संपन्न होते हैं। कल मिलेंगे नए क्लास में, ठीक है बच्चों। और बहुत जल्दी बच्चों एक क्लास आपकी 7 PM पे भी शुरू हो जाएगी, एक 7 PM पे, यानी टोटल आपकी 4 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। किसी दूसरे के द्वारा एक क्लास हम शुरू करवाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे बच्चों में उसमें, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो टॉपिक से और भी थोड़ी सी प्रश्नों को ऐड कर दिया जाए। बस मेरा बस अब यही मानना है बच्चों कि आप सबका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ना होने का सिलेक्शन दर्द मुझे है बच्चों। 2017 में मेरा IAS में 5.5 मार्क्स से रुका था बच्चों, नहीं तो आज मैं किसी अच्छे पोस्ट पे होता, वो भी इंटरव्यू के बाद से बच्चों। 5.5 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू में रुका था IAS। 2018 में फिर बच्चों 2018 में 3 नंबर से मेरा रुका था। 2019 में दोबारा से बच्चों UP PCS और बिहार PCS में 4 नंबर से रुका है मेरा। और अभी पिछले साल भी मेरा 4 ही नंबर से बच्चों 2020 में बिहार PCS रुका है। अब सोच लो बच्चों मेरा नसीब कहाँ है। बस किसी की दुआ की ज़रूरत है, आप सब लोग करो बच्चों कि मैं हो जाऊँ। और फिर रही बात शादी की, वो तो मैं अगले 1 महीने में कर लूँगा बच्चों, बस सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलते हैं कल बच्चों, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस आप जल्दी से सिलेक्शन ले लो, और मैं हमेशा सबके साथ हूँ, चाहे जिस रूप में भाई हूँ, गार्जियन हूँ, जो भी हूँ, हमेशा आप सबके साथ हूँ, आपके हर दुख सुख में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, गॉड ब्लेस।